लेकिन क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड बाइलेटेरिया को, और जिसका इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है। इसमें वो मेंबर्स शामिल हैं जिनकी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से, जो कि इनके सेंट्रल एक्सिस से गुजरती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद हम जितने भी एनिमल्स पढ़ेंगे वो सब के सब ग्रेड बाइलेटेरिया से बिलोंग करते हैं। तो ग्रेड बाइलेटेरिया की फर्स्ट डिवीजन हम देखते हैं, जो कि है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। यानी इन दोनों ही टर्म का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के जिनकी बॉडी की 3 लेयर्स हैं। अभी तक आपने दोनों फाइलम में पढ़ा था दे आर डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन यहाँ से जो अब जिसके बाद हम जितने भी एनिमल्स पढ़ेंगे उनकी बॉडी में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये एसिलोमेट्स हैं, यानी इनकी बॉडी में ट्रू सिलोम जो है वो मौजूद नहीं होता। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि एसिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी में जो है सिलोम की जगह एक सारे जली लाइक मैस भरा हुआ होता है, एम्प्टी स्पेस नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती। तो इनको हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। वाई दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स? बिकॉज दे आर लिटरली फ्लैट। इनकी बॉडी जो है वो लीफ की तरह डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, थिक नहीं होती, इसलिए इन्हें जो है वो फ्लैटवर्म्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये अनसेगमेंटेड हैं, यानी इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी जो ज़्यादा यूनिक बात है वो यही है कि इनकी बॉडी ज़्यादा कुछ इनमें एंडोपैरासाइट्स हैं और कुछ जो है वो फ्री लिविंग है। और ये दोनों ही मोड ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट जो है वो होती हैं। ये साइज़ में मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी हम इन्हें देख सकते हैं। और इसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ख़ास होता है। जैसे कि ये आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं प्लेनेरिया में, जो कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्प्रेड हुआ होता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रांचेस होती हैं जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, लाइक दिस के ये अगर एक प्लेनेरिया की बॉडी है तो प्लेनेरिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी में लाइक दिस इज़ प्लेनेरिया। और ये अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसकी इस तरह से ब्रांचेस होती हैं जो कि लिटरली पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, लाइक दिस। अब ये अगर इस तरह का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आपको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होना है वो खुद ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंडली ये कि आपको किसी किस्म की गैस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बॉडी जो है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, तो बॉडी में थिकनेस नहीं है। इस वजह से हर सेल जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो ले सकता है एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। लेकिन एक्सट्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें सिलिया होती हैं जो बिल्कुल कैंडल के फ्लेम की तरह फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करते हैं। इसलिए इसे फ्लैटवर्म्स का इन सेल्स को जो है वो फ्लेम सेल्स का नाम दिया जाता है। इनका नर्वस सिस्टम, स्पेशली अगर ये फ्री लिविंग है तो इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, और इसमें एक जो है वो नर्व या गैंग्लिया मौजूद होती हैं, और जिससे नर्व जो हैं वो निकल के पूरी बॉडी में स्प्रेड हुए होते हैं। इसके अलावा इनके सेंसरी ऑर्गन्स भी मौजूद हैं जो ज़्यादातर बॉडी के एंटीरियर साइड यानी हेड एंड पर मौजूद होते हैं। जो पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उनमें उनकी इसकी ख़ास वजह यह है क्योंकि ये ज़्यादातर पैरासाइट जो हैं वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, और इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होता है, इसलिए ये जस्ट अपने स्किन के ज़रिए फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके अलावा इनको फूड डाइजेस्ट करने की या कहीं से एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम देखेंगे इनमें फ़र्क। कुछ जो प्लैटीहेल्मिन्थेस हैं इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वे से करते हैं और ये एसेक्सुअल वे से भी करते हैं। जहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है तो वहाँ ये सिंपली बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं और बाकी का हाफ जो है वो उसे रीजनरेट कर लेता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक प्लेन एरिया को दरमियान से कट कर दें तो वो जो इंटीरियर पोर्शन है वो पोस्टीरियर एंड रीजनरेट कर लेगा और पोस्टीरियर एंटीरियर रीजनरेट कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़्यादातर हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं।
इनकी कुछ एग्जाम्पल में प्लेनेरिया है, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं। ये इसकी बॉडी सिलिया से कवर होती है और ये सिलिया के ज़रिए ही मूव करता है। नेक्स्ट लिवर फ्लूक है, जिसे फैस्यूला का नाम दिया जाता है, फैस्यूला हेपेटिका, जिसे लिवर फ्लूक का नाम दिया जाता है। ये एक एंडो पैरासाइट है जो कि शीप में या ह्यूमन बीइंग में जो है वो मौजूद होता है। इसकी बॉडी के ऊपर हाँ सक्कर्स होते हैं और ये इन सक्कर्स के ज़रिए इंटेस्टाइन के ज़रिए इंटेस्टाइन पर अटैच हो जाता है और फूड जो है वो डाइजेस्ट करता है। और इसी तरह से अगर हम इम्प्रॉपर मीट लेते हैं, इम्प्रॉपर कुक्ड मीट लेते हैं शीप का, तो ये हमारी बॉडी में उससे आ सकता है। उसके अलावा टैनिया सोलियम जो कि टेपवर्म है, ये भी ह्यूमन, कैटल, पिग का जो है वो पैरासाइट है। अगर हम इम्प्रॉपर फूड लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में आ जाता है। ये भी, इसका भी हमारी बॉडी में ये कहाँ पर रिजाइड करता है, इन दी इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडेप्टेशन का पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में से कुछ जो है वो फ्री लिविंग है, कुछ पैरासिटिक हैं, और दोनों के मोड ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी फ्री लिविंग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके पास जो है वो स्पेशल मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन जो पैरासिटिक है उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि उनकी ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस क्या है कि वो अपने आप को इस तरह अडेप्ट करें कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकें। इसके लिए उनके पास सक्कर्स मौजूद हैं। इसके लिए उनकी एपिडर्मिस नहीं है, बल्कि एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक कवरिंग है जिसे क्यूटिकल का नाम देते हैं, और ये क्यूटिकल बेसिकली होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट को, कि पैरासाइट इंटेस्टाइन के अंदर रहते हुए डाइजेस्ट ना हो जाए। इसके अलावा जो है इनका जो मस्कुलर सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, वो डिजनरेट हुआ होता है। इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कहीं आना जाना नहीं है, वहीं अटैच रहना है। नर्वस सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, ये जस्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये अमूमन इनके होस्ट जो है वो एक से ज़्यादा स्पीशी के मेम्बर्स होते हैं, और इनका लाइफ साइकिल भी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फेस्टेशन की टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टेपवर्म के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं जब बॉडी जो है वो टेपवर्म्स बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उस टर्म को हम इन्फेस्टेशन का नाम देते हैं। अब होता क्या है कि जब जाइगोट डेवलप करता है, तो ये जाइगोट जो है वो टेपवर्म के यूट्रस के अंदर ही फीमेल के यूट्रस के अंदर ही डेवलप करना शुरू कर देता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, इन्हें हम प्रोग्लोटिड्स का नाम देते हैं। ये जो एंड वाले प्रोग्लोटिड्स होती हैं, इनके अंदर जो है वो लार्वा डेवलप कर रहा होता है, जाइगोट डेवलप कर रहा होता है, और ये प्रोग्लोटिड जो हैं ये ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, उतर जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाएं, और फीसिस के ज़रिए जो है ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और वहाँ से ये अगर कोई कैटल वगैरह जो है वो इनको फीड करता है, तो ये प्रोग्लोटिड उसके अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाकर लार्वा जो है वो एडल्ट में डेवलप होता है, और उसके बाद ये उनकी जो है वो मीट में रिजाइड करते हैं, इनके एग्स जो हैं। और अगर इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट लिया जाए तो वो फिर हमारी बॉडी के अंदर दोबारा आ जाते हैं। डिसइन्फेस्टेशन से मुराद ये है कि हाउ टू रिमूव दीज वर्म्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि अगर सिर्फ हेड भी रह जाए वर्म का और बाकी सारा वर्म जो है वो डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, तो भी वो वर्म जो है वो इस हेड से पूरे का पूरा अपना बॉडी जो है वो रीजनरेट कर लेता है और दोबारा से जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि प्रॉपरली कुक मीट लिया जाए, ताकि इसकी इन्फेस्टेशन से जो है वो बचा जा सके। सो दैट इज़ ऑल विद द फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। और अब हम बात करेंगे एस्केल्मिन्थीस की। एस्केल्मिन्थीस आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक का इंट्रोडक्शन हो चुका, बट दे आर नॉट एसिलोमेट, दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। हम स्यूडोसिलोमेट्स की बात भी कर चुके हैं कि ये वो वर्म्स हैं जिनकी बॉडी में फॉल्स सिलोम होती है। अगर आपको याद हो तो वो जो डायग्राम हमने देखी थी उसमें हमने देखा था कि एक सिलोम जो है वो सिलोम इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म, लेकिन इनकी जो सिलोम है ये आउटर इसकी कवरिंग तो मेसोडर्म की होती है, लेकिन अंदर की तरफ से ये एंडोडर्म इसे सराउंड कर रही होती है, इसलिए ये ट्रू मेसोडर्म नहीं कहलाती है।
इसमें जो वर्म्स आते हैं वो निमाटोड्स हैं। ये बेसिकली इस फाइलम का नाम जो है वो फाइलम निमाटोडा है, जिसका कॉमन नेम जो है वो राउंड वर्म है। इससे पहले भी हमने ये वर्म्स पढ़े हैं, टेप वर्म जैसे अभी रिसेंटली हमने बात की है, लेकिन उनमें और इसमें ये डिफरेंस है। अब यू कैन सी दैट दे हैव पॉइंटेड एंड्स, इनके जो एंड हैं ये पॉइंटेड होते हैं, और ये इनके इसी एंड की पॉइंटेड एंड की वजह से दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दोज वर्म्स। और इनकी बॉडी जो है इनकी हाथ अंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होती है, यानी माउथ एक साइड पर होता है और दूसरे साइड पर जो है वो एनस होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इनमें स्यूडोसिलोम जो है वो मौजूद होती है, जो कि ब्लास्टोसील से बनती है। निमाटोड जो हैं उनकी अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो अपीयरेंस देता है। जैसे कि बॉडी जो है वो ऑलरेडी ट्यूब की फॉर्म में है, तो इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब होती है जो कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है? ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट। ये एंटीरियर साइड है तो यहाँ माउथ होगा, ये पोस्टीरियर साइड है तो यहाँ पर एनस मौजूद होगा, इसलिए इसकी अरेंजमेंट को हम ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट कहते हैं। इसके बाद इनमें सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनमें इन स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंटीरियर रिंग पर, यानी एंटीरियर साइड पे एक रिंग होती है जिससे बहुत सी नर्व निकल कर जो है वो पूरी बॉडी पर फैली हुई होती हैं। इसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी वेल डेवलप होते हैं, और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी टू लॉन्गिट्यूडनली रनिंग, यानी बॉडी की लेंथ वाइज रन कर रही होती हैं एक्सक्रीटरी कैनल, उन पर मुश्तमिल होता है। तो सभी चीज़ें हैं जो इनकी बॉडी में वो ट्यूब्स की फॉर्म में ही होती हैं। और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट होती है, तो ये बॉडी के ज़रिए ही जो है वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें कि ये मूव कैसे करती हैं, तो आपने प्रॉबेबली वर्म्स को मूव करते हुए देखा होगा। ये अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं, यानी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते, इनकी सेक्सेस सेपरेट होती हैं और जो लार्वल स्टेज है वो भी मौजूद होती है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो दो तरह से है। कुछ जो राउंड वर्म्स हैं वो पैरासिटिक होते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि एक वर्म जिसे कॉमनली जो है वो पिन वर्म्स का नाम दिया जाता है और इसे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का नाम दिया जाता है साइंटिफिकली। ये ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है और ये ह्यूमन सीकम में या कोलोन में या अपेंडिक्स में जो है वो जाकर रिजाइड करता है, रहता है। और इसकी मूवमेंट की वजह से इंटेंस इचिंग जो है वो होती है। बच्चों में अक्सर ये वर्म्स जो है वो हो जाते हैं। दूसरा वर्म जिसे हुक वर्म कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हुक लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन को रप्चर करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। इसे जो है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली का नाम दिया जाता है। ड्यूडेनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ ये जो है वो अटैच होता है और ये बेसिकली बॉडी फ्लूइड और ब्लड को सक करता है और वीकनेस काज करता है। तो इस तरह से ये वर्म जो हैं ये डिजीज़ काजिंग है। कुछ राउंड वर्म जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज एन डिकम्पोजर्स। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो सॉइल में मौजूद होते हैं। सो दैट इज़ ऑल विद द एस्केलमेंथीस। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हुई तो यू कैन आस्क।